हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फिजिक्स का, क्या है फिजिक्स, कैसे मतलब उसका बेसिक बताया था आपको। आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक्चुअली ये दूसरा चैप्टर है, पहला डिलीटेड हो गया सिलेबस से, तो ये पहला चैप्टर कंसिडर किया जा रहा है। तो देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट किसी चीज़ को मापना, और उसके लिए मापने के लिए, मेजर करने के लिए हमें क्या होती है, किसी ना किसी यूनिट की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, इन सब चीज़ों में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसे मेजर करना है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको जनरली हम लोग मेजर करते हैं। कोई भी क्वांटिटी या कुछ भी, कोई उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, तो एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक टर्म्स में, एक लॉ में, एक लॉ के रूप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है। अब देखिए, इनको मेजर करने के लिए हमें क्या होती है, यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे ही हम नहीं बता सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए हम टाइम ही बताते हैं तो बोलते हैं इतना आवर, इतना सेकंड, तो आवर, उसका सेकेंड, ये सब क्या हुआ, उसका यूनिट हुआ। तो सबसे पहले अब यूनिट हम समझते हैं। तो द क्वांटिटी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड द यूनिट। मतलब जो हम लोग एक स्टैंडर्ड को हम लेते हैं, जैसे किसी चीज़ को मेजर करने के लिए कि भाई इसको किस चीज़ में हम बताएं, मीटर में बताया, सेंटीमीटर में बताया, सेकंड में बनाया, तो वो आपका क्या कहलाता है, उस मेज़रमेंट को, उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब हो गए। ठीक है। अब आइए मेजरमेंट उस समय से करें मापना। आखिर मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी चीज़ का, क्या होता है मेजरमेंट। तो देखिए, मेजरमेंट इज द कंपेरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ ए नोन फिक्स्ड यूनिट क्वांटिटी। मतलब जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, कंपेरिजन होता है अननोन फिजिकल क्वांटिटी का एक नोन फिजिकल क्वांटिटी के साथ। क्योंकि हम कैसे आखिर जानेंगे कि कैसे किसी चीज़ को मेजर करना है, आखिर ये कितना लंबा है, कितना छोटा है, ये विड्थ क्या है, ये सब सारी चीज़ें, या कितना टाइम हुआ है, तो उसको कंपेयर करते हैं ना कि भाई 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, सेकेंड के साथ। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रॉड का लेंथ 3 मीटर है, ऐसे रॉड दिया है, तो हम इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, 3 मीटर। तो कैसे समझ रहे हैं 3 मीटर, क्योंकि यहाँ एक यूनिट ले रहे हैं स्टैंडर्ड फिक्स्ड मीटर लेंथ के, और इस यूनिट को 1 मान रहे हैं कि 1 मीटर। तो मेजर कर रहे हैं तो 1 1 1 टोटल मिला के क्या हो रहा है, 3 मीटर आ रहा है। तो यही आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया, और इसको मेजरमेंट करना हो गया। मतलब हम इसको किससे मेजर कर रहे हैं, अननोन है, इसको मीटर से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तब पता चल रहा है, कंपेयर कर रहे हैं कि कितना मीटर हुआ इसका लेंथ। और ये तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मीटर इज़ द मेजरमेंट इज़ द कंपेरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ ए नॉन फिक्स्ड यूनिट क्वांटिटी। वहीं हम लोग फिक्स्ड क्या लिए हैं, मीटर लिए, इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, बस यूनिट चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल कि अगर किसी बॉल है, तो इसका हमको मास निकालना है कि भाई कितना है, कितना इसका मास है। तो ये 2 किलोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ कि मास जो बॉल का है वो कितना है, यहाँ पर हम यूनिट लिए किलोग्राम। तो मान लीजिए 1 केजी ले रहे हैं, तो ये इसका मल्टीप्लाई, मतलब 2 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जा रहा है 2, मतलब इसका टोटल क्या है, 2 केजी है, मतलब 1 केजी प्लस 1 केजी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़
mass of a ball is 2 kilogram, it means that unit of mass is kilogram and the unit is contained 2 times in the mass of the ball. मतलब यूनिट जो है वो 2 गुना हो रहा है, तभी तो हम बता रहे हैं ना 2 kg है। अगर 2 गुना नहीं होता, इसका मास एक टाइम ही होता तो हम बोलते हैं 1 kg है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे अब हम जैसे इससे ये कंक्लूज़न हमें मिला कि जैसे किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर हम फिजिकल क्वांटिटी में अगर हमको एक्सप्रेस करना है, जैसे टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है कि वो कितना है कितना नहीं है, तो हमें 2 चीज़ों को ध्यान करना है। हमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर, मतलब वो यूनिट, या तो मान लीजिए हम अगर लेंथ निकाल रहे हैं तो मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, इंच होना चाहिए। तो हमें पहला क्या होना चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए। दूसरा, द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, जैसे यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था, 2 था। जैसे ये बॉल का जो मास था 2 kg था, तो ये यूनिट हो गया, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब विच एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स द एबव मेंशन्ड यूनिट इज कंटेंट इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो आखिर यूनिट उसमें कितना टाइम है। मतलब 2 किलोग्राम का मतलब किलोग्राम उसमें 2 बार है, मतलब 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम तब 2 kg बना है। तो वही चीज़ बोल रहा है कितना टाइम वहाँ पे है। जैसे 3 मीटर इसका लेंथ था रॉड का, तो आखिर 3 मीटर कैसे हुआ, तो 3 टाइम मीटर था वहाँ पे, तो हम बोले 3 मीटर। तो इसको ऐसे हम बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई, यहाँ लिखे मल्टीप्लाई साइज ऑफ इट्स यूनिट, मतलब उस यूनिट का कितना साइज है और साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितना है। तो इसको देखिए ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अब हम इस मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को क्यों मान लिए, मतलब ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को n मान लिए और साइज ऑफ यूनिट क्या मान लिए, u मान लिए। वो चीज़ यहाँ लिख भी दी कि q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। उसी को यहाँ पे हम क्या किए, एक इक्वेशन में इसको क्या करें, प्रेजेंट करने का कोशिश किए हैं। अब देखिए यहाँ पे u क्या हुआ, वही चीज़ आपका u क्या हुआ, u यहाँ पे साइज ऑफ द यूनिट हो गया, यहाँ पे u है कि मतलब कितना आपका यूनिट, मतलब कितना साइज है नहीं है, ये सब सारी चीज़ें बताया वहाँ पे, कौन सा यूनिट हम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। जैसे हम सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो उसका साइज कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो 3 मीटर आपका ये जो रॉड था, तो यहाँ अगर उस रॉड के एग्जांपल से हम देखें तो Q क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हो गया 3 मीटर। समझने के लिए n क्या हो गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ, और U क्या हो गया 1 मीटर हो गया। साइज बताया कि मीटर का कितना था 1 मीटर, ये आपका क्या हो गया साइज हो गया, तभी ना इसका तिगुना हुआ लेंथ, तो 3 मीटर हो गया। अब ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा इसको फिर से रिपीट करके सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए हम यूनिट चेंज किए, जैसे हम लेंथ को मान लीजिए मीटर में भी करते हैं, फिर सेंटीमीटर में भी करते हैं, तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लास्ट वैल्यू होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर 3 मीटर की है तो 300 सेंटीमीटर वो हो गया, तो जो लेंथ है उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इफ़ द यूनिट चेंजेस द न्यूमेरिकल वैल्यू विल ऑल्सो चेंज बट प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। जो प्रोडक्ट एन में रहेगा वो एन यू का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। मतलब कहने का रहेगा कांस्टेंट रहेगा। हम किसी लेंथ को अगर सेंटीमीटर मीटर किसी चीज़ में बता रहे हैं तो लेंथ तो वही रहेगा ना, कहने का तरीका आपका अलग हो जाएगा कि 300 सेंटीमीटर है मतलब 3 मीटर है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब हम आते हैं, देखिए
अब यूनिट, तो टाइप्स ऑफ यूनिट भी होते हैं, क्योंकि हम यूनिट उस समझ ले रहे हैं, मीटर, सेकेंड, ये सब वाट एवर। तो टाइप्स ऑफ यूनिट जनरली दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है और एक आपका ड्राइव्ड यूनिट होता है। लेकिन आखिर ये दो तरह के यूनिट क्यों हैं? तो दो तरह के यूनिट इसलिए हैं कि ऊपर जब हम आपका फिजिकल क्वांटिटी बताए थे, वो भी दो टाइप के होते हैं, उसी के बेसिस पे उन दोनों को मेजर करने के लिए दो तरह के यूनिट है। तो पहला जो फिजिकल क्वांटिटी आपका हुआ, जो पहला वो आपका हुआ बेस फिजिकल क्वांटिटी, और इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी हुआ वो हुआ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जो बेस फिजिकल क्वांटिटी उस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये एंड टेम्परेचर, यही जनरली आपके साथ क्या होते हैं, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो ये जो होते हैं ये किसी के सहारे से खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनको हम किसी से ड्राइव नहीं करते हैं, किसी से निकालते नहीं हैं, मतलब किसी की सहायता से इसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये आपका क्या कहलाया? बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वही चीज़ लिखा है कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, द क्वांटिटीज दैट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटी, द क्वांटिटीज दैट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके, जो हम आपको ऊपर बताए कौन कौन होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर, इनको यूज करके जो हम ड्राइव करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो आपका क्या कहलाता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सब वेलोसिटी, हीट, ये सब हो गया। अब इसी के बेसिस पे हमारे यूनिट दो तरह के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट आते हैं और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ड्राइव्ड यूनिट आते हैं। तो इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे है आपका टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स इसी के बेसिस पे दो तरह के हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स, इसी का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट यूनिट, या इसी को हम लोग बेस यूनिट कहते हैं। मतलब ये तीनों नाम फंडामेंटल यूनिट का ही है। दूसरा आ गया डिराइव्ड यूनिट। दूसरा क्या आ गया? डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट वही हो गया जो हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट से यूज करके जो यूनिट बनाते हैं उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिट ये कौन सा है आपका, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और आप देखिए पूरे तक, लास्ट तक हर एक वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।